दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो संकेत है जिनसे आप जान सकते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर आने वाली है। साथ ही बात करेंगे कि दिवाली के बाद भी आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो कौन से हैं वो संकेत, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी दिवाली की रात धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग धन और सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। खासकर दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। आज हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि दिवाली की रात अगर इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो इसे काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिसे भी इस तरह के संकेत मिलते हैं, माना जाता है कि उनके घर माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है दोस्तों, छिपकली का दिखना। अगर दिवाली की रात को आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। कहा जाता है कि वैसे तो आपको हर दिन घर में छिपकली दिखाई देगी, लेकिन दिवाली के दिन ये मुश्किल से दिखाई देती है। अगर दिवाली की रात आपको छिपकली दिखाई दे तो जान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अगला संकेत है छुछुंदर का दिखाई देना। वैसे घरों में छुछुंदर कम दिखाई देते हैं। दिवाली की रात यदि घरों में छुछुंदर घूमते हुए दिखाई दे तो बहुत ही शुभ संकेत है। छुछुंदर को धन आगमन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अगला संकेत है बिल्ली का प्रवेश करना। दिवाली की रात अगर आपको घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। माना जाता है कि इस दिन रात को बिल्ली का दिखाई देना लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत है। अगर घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए दिखाई दे तो मान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। अगला संकेत है दोस्तों, किन्नर का घर में आना। अमूमन किन्नर किसी के भी घर में खुशियों के अवसर पर ही आते हैं। अगर दिवाली के अवसर पर किन्नर आपके घर कुछ मांगने आते हैं तो धन की दृष्टि से ये शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू अगर दिवाली की रात आपको दिखाई दे जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दिवाली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो महालक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। जिस घर में ये चीजें होती है वहाँ देवी लक्ष्मी साक्षात रूप से वास करती है। तो उम्र भर लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए दीपावली पर करें ये 20 रुपए का खर्च और घर ले आइए ये सामान। वैसे तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग ये सामान ले आ चुके होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि धनतेरस के दिन आपको क्या लाना है और क्या नहीं, पर फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो चूक गए हैं धनतेरस के दिन, वो ये चीजें नहीं ला पाए हैं। तो ऐसे में दिवाली के दिन आप ये चीजें ले आइए। दोस्तों, नमक का पैकेट आप इस दिन जरूर खरीद करके ले आइए और उसे खाना बनाने में उपयोग करें। इससे सारा साल लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। दिवाली के दिन नमक के पानी का पोछा लगाने से गरीबी दूर होती है। इसके अतिरिक्त घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा डिबिया में डाल करके रख सकते हैं। इससे नकारात्मकता खत्म होगी और धन आगमन के साधन बनेंगे। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो संकेत हैं जो आपको दिवाली के बाद ये बताते हैं कि आपका अच्छा समय अब आने वाला है। दोस्तों, इसके लिए आप दीपावली के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रखा रहने दें। अगले दिन प्रातः सुबह धनिये को गमले में बो दें। कई लोग मुख्य द्वार के पास गमले सजाते हैं या घर में जहाँ भी आप पौधे लगाते हैं वहाँ पर आप इसे बो दीजिए। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिये से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी आपकी, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। इस धनिये का आप घर में भी खाने में इस्तेमाल भी करें। दोस्तों, दिवाली के दिन कौड़ी खरीद करके ले आइए और अटूट धन प्राप्ति हेतु दिवाली की रात महालक्ष्मी का पूजन कर केसर से रंगी कौड़ियाँ समर्पित करें और उसे पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। घी में कमल गट्टे मिलाकर लक्ष्मी का भोग लगाने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टे की माला घर में रखें। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े
पर रखकर स्थापित करें व पूजन करें। दोस्तों अगर दिवाली से अगले दिन आपको सुबह सुबह उठते ही मंदिर की घंटी की आवाज या शंख की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि ये माँ के आने का ही संकेत है। ये संकेत बताता है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। वहीं अगर आपको सुबह उठते ही तेल के अगर दर्शन हो जाएं या तेल से भरे बर्तन दिखे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए बेहतर होगा कि इन चीजों को रात को ही दूर करके सोएं। अब दोस्तों दिवाली पर तो तेल के दिए लगाए जाते हैं, सुबह सुबह उस पर नजर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो अब ऐसे में क्या करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और ये मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। तो उसके बाद आपको जब अगर दिए दिख जाएं जिनमें रात को तेल आपने लगाया था तो उसका दुष्प्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसके अलावा धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए तो दिवाली के पूरे दिन साल में सबसे बढ़िया दिन होता है। आपको करना बस ये है, धनिया, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, कौड़ी और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना ले। दिवाली पूजन में आप इसे रखें दिवाली की रात को, और दिवाली से अगले दिन आप लक्ष्मी मंदिर में जाकर इस पोटली को देवी लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान पर रखें। घर अथवा कारोबार में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं आएंगी। इस दिन दोस्तों झाड़ू खरीदना शुभ होता है। अगर धनतेरस के दिन आप चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दिवाली के दिन ले आइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि प्लास्टिक की झाड़ू ना लाएं, सीखों वाली लाएं, फूल वाली झाड़ू लाएं। पर आजकल मार्केट में जो प्लास्टिक की झाड़ू आती है वो आपको नहीं लानी है। मुख्य द्वार के पायदान के नीचे आप 4 दाने काली मिर्च रख लें। दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगले दिन इन्हें घर से दूर बाहर कहीं फेंक दे। ये अपने अंदर आपके घर की सारी नकारात्मकता को समेट लेगी, जिसे अब आपको अगले दिन घर से बाहर कर देना है। अगर पायदान के नीचे नहीं रखते हैं तो काली मिर्च को इस तरह से रखें कि किसी को भी ये दिखाई ना दे जाए। दोस्तों दिवाली के दिन काला धागा आप घर के मुख्य द्वार पर जरूर बांध ले तो कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। और नजर दोष अगर बार बार लगता है आपके घर के किसी भी सदस्य को तो आपको दिवाली की रात काले धागे में 7 मिर्च और 1 नींबू पिरो करके लटका देना चाहिए अपने मुख्य द्वार पर। इससे नजर दोष में कमी आती है। इस दिन घर में 1 मुट्ठी धनिया लेकर के आइए और रात को घर के बाहर आप द्वार के पास उसमें से थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दे और माता रानी का जयकारा लगाएं, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इस तरह से गिराना है कि किसी का पैर इस पर ना पड़े। और अगले दिन झाड़ू से वहां सफाई करें और ये धनिया फेंक दें, क्योंकि ये धनिया आपकी बुरी किस्मत को घर से दूर ले जाएगी। दोस्तों आज इस वीडियो में दिवाली से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों दिवाली की रात आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। जैसे कि आपको दिवाली को रात के समय एक अखंड दीप जरूर लगाना चाहिए जो कि रात भर जलता रहे। बड़ा दिया आप ले सकते हैं इसके लिए और उसमें तेल भर दें और रात को सोने से पहले भी आप उसे चेक कर ले कि उसमें तेल अगर खत्म हो गया हो तो उसे भर ले ऊपर तक, ताकि रात भर दिया जगता रहे। और इसके बाद रात को सोने से पहले उसके ऊपर आप एक दिया उल्टा करके रख दीजिए और सुबह उस दिए पर जो काजल बन जाएगा वो पूरे परिवार सहित जरूर लगाना चाहिए। दिया या कोई भी बर्तन आप उसके ऊपर उल्टा करके रख सकते हैं। किस तरह से आप रख सकते हैं, कोई कटोरी या गिलास के ऊपर बैलेंस करके आप रख लीजिए। देखिए जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से दिवाली की रात ये काजल आप जरूर बनाइएगा। दोस्तों दिवाली के दिन माना जाता है कि झाड़ू खरीदना चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको झाड़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:30-5 बजे के बीच में पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, और अगर आपका पूरा घर बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने सामने झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सुपड़े पर उठा लीजिए। पुरानी झाड़ू और पुराना सुपड़ा घर से बाहर कर दें। सुपड़ा अगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है तो आप उसे ना फेंकें। उसके लिए आप क्या करें, कचरा आप किसी भी गत्ते के टुकड़े पर या कोई कार्डबोर्ड पर उठा लें और वो कार्डबोर्ड जिस पर कचरा है और पुरानी झाड़ू को फेंक दे दोस्तों। और फेंकते समय बोलिए, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आओ। इस तरह से माता लक्ष्मी को आपके घर पर बुलाना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं। ऐसा प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छिपा करके रखें और कभी भी पैरों में झाड़ू आदि नहीं लगना चाहिए। दोस्तों दिवाली पर लक्ष्मी पूजन
पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है। माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी ऐसा दीपक लगा सकते हैं। इस दिन किसी शिव मंदिर जाइए और वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाइए। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कौड़ियाँ नहीं लाए हैं तो आप दिवाली के दिन जरूर ले आइए। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बातियां लगाई जा सके। सभी 9 बातियां जलाएं और लक्ष्मी पूजा करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन ये उपाय करने से गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौट कर आ जाएं। ध्यान रखें पीछे पलट कर ना देखें। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी जी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत को मानो ताला ही लग गया है, सब रुक गया है, लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले आप सुबह दिवाली पर ताले की दुकान पर से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रहे ताला बंद होना चाहिए, खुला हुआ ताला नहीं लाना है। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं ये जांचने के लिए भी ना खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आइए। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और दिवाली की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। दिवाली के अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। जैसे ही कोई भी उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत के भी ताले खुल जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए तो उसके लिए आप जो झाड़ू लाएंगे दिवाली के दिन, या अगर आप धनतेरस पर झाड़ू लाए हैं तो उसके ऊपर आप एक सफेद धागा बांध लें और दिवाली के दिन रात के समय इसकी भी पूजा करें और रात के समय इसके नीचे 1 रुपए का सिक्का आप रख दें। दोस्तों अगले दिन इस सिक्के को धो ले, गंगा जल से स्वच्छ कर लें और माँ के चरणों में रखकर पूजा करें और उसके बाद इसे धन रखने के स्थान पर रखें। इससे क्या होगा, ये सिक्का आपके घर की सारी नेगेटिविटी खींच लेगा और जब आप इसे स्वच्छ करके रखेंगे माँ के चरणों में तो माँ घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देंगी और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। आप चाहे तो दिवाली की रात ये भी आजमा सकते हैं। आप झाड़ू के नीचे दिवाली की रात 2 लौंग या 2 इलायची रखें और अगले दिन इस इलायची या लौंग जो भी आपने रखा है इसे घर से बाहर फेंक दें। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये सुबह उठते ही आपको इसे बाहर फेंक देना है और फेंकने के बाद पीछे मुड़कर ना देखिए, सीधे घर के अंदर आ जाइए क्योंकि इसमें घर की सारी नेगेटिविटी को आपने समेट लिया है और अब आप इसे घर से बाहर कर रहे हैं। इस दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं भी घर में लेकर के आइए, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर के आइए। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इन्हें प्रिय है कमल गट्टे की माला लेकर के आइए, धनिया लेकर के आइए, मोर का पंख लेकर के आइए। साथ ही विशेष रूप से इस दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर करें और जो चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं जैसे चरण पादुका लेकर आए हैं या अगर आप माता का चांदी का सिक्का लेकर आए हैं तो इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाइए, तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। इस दिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाए तो आपको इस दिन मोर पंख लाना चाहिए। कम से कम 2 लेकर के आइए, ज्यादा भी आप ला सकते हैं। अब एक मोर पंख तो आप अपने पूजा स्थल पर रखें और दूसरा मोर पंख जो है सभी कमरों में आपको उससे झाड़ू देना चाहिए। मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ठीक उसी तरह से थोड़ा सा मोर पंख को आप सभी कमरों में लगा लें, मार ले झाड़ू की तरह। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू कचरे को समेटती है दोस्तों और दूर करती है, ऐसे ही मोर पंख आपके घर की नेगेटिविटी को समेट कर दूर कर देगा। अब ये मोर पंख आपको फेंक देना है घर से बाहर। दोस्तों माता लक्ष्मी को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। जो भी लोग घर में पूजन कर रहे हैं उन्हें बैठे हुए लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजा कर रहे हैं उन्हें खड़े हुए लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी चाहिए क्योंकि चल अचल ये 2 प्रकार के होते हैं।
इसीलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा होती है। और जिन लोगों के घर में पति पत्नी के झगड़े ज्यादा होते हैं उन्हें भगवान विष्णु के कदमों में बैठी हुई माता लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आपको इस रात को एक स्पेशल काम और करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख लें, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर आप बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाइए। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़ तो आपको चौराहे पर एक दीप जरूर जलाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि की। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। घर के पूजा स्थल पर चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल व पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। पूजा में खील, बताशे, पंचमेवा, गुड़, फल, मिठाई, फूल, कमल का फूल व माँ लक्ष्मी जी को प्रिय कौड़ियाँ अर्पित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और श्री सूक्त का पाठ करें। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी व बही खातों की भी पूजा करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए लगाएं। दीपावली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी, गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों दिवाली की रात घर से बाहर निकलकर एक कौड़ी आप अपनी छत पर जरूर फेंक दे। रात के समय माना जाता है कि कौड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, तो ये एक तरह से आप माँ लक्ष्मी को घर में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दोस्तों आप दिवाली की रात पूजन में ये गलती भूल कर भी ना करें। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता है और माँ भी आपसे क्रोधित हो जाती है, क्योंकि माता रानी को सफेद रंग का फूल पसंद नहीं है। दोस्तों माता रानी को लाल रंग का पुष्प बहुत ही पसंद होता है। आप इस दिन माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें। लक्ष्मी पूजा के समय 5 गोमती चक्र पल्लू से बांध लें और पूजन के बाद इसे धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। दिवाली के दिन सुबह के 8 बजे के पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद का स्नान शुभ नहीं रहता है और खास कर दिवाली के इन 5 दिनों में तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप 8 बजे के बाद स्नान ना करें, 8 बजे से पहले ही सुबह स्नान कर ले। दोस्तों वैसे तो आपको रोजाना ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन खास दीपावली के दिनों में इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अब सवाल आता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाएं या दिवाली पर। तो आपको बता दें कि वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इस दिन जरूर लानी चाहिए। लेकिन अगर इस दिन आप चूक चुके हैं तो आप दीपावली के दिन ले आइए, लेकिन धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, सही रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।